today we will study tenses. Okay, so what is need to learn to tenses? Because we talk in Hindi. मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, ठीक है, हम सब कुछ बोलते हैं. But in English we are learning English. We are learning to talk in English. Okay, so how we will talk in English? So we should know about tenses. Okay, so there are three types of tenses. We know present, past and future. So कोई भी बात है हम जब इंग्लिश में बोलेंगे तो हम यूज करेंगे टेंसेस. अब जैसे मैं बोलूं कि मैं कभी कभी कुछ लिखता हूं, आई राइट समथिंग, तो वो आएगा प्रेजेंट में. अब मैं बोलूं मैंने कुछ लिखा, आई रोट ए स्टोरी, ठीक है ना, वो आएगी आपकी पास्ट में. ठीक है ना, पास्ट हो गया, मैंने लिखा था, ठीक है ना. और मैं कहने लगा मैं कल या आज शाम को कुछ और लिखूंगा, तो वो हो गया फ्यूचर. आई शैल राइट ए स्टोरी इन द इवनिंग. ठीक है ना. तो ये नीड है टेंसेस को मतलब जानने की, मतलब जरूरी है. अगर हमें इफ वी वांट टू टॉक इन इंग्लिश, सो वी शुड नो टेंसेस. बिकॉज हिंदी में तो हम टेंस से बात करते हैं ना. मैं जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ यूजुअली, ठीक है. तो आई गो टू दिल्ली हम देखेंगे अभी, ठीक है. तो हम सारे काम जो करते हैं, मैं ब्रश करता हूँ, ठीक है ना, मैं नहाता हूँ, तो सभी ये टेंसेस में है. ठीक है ना. तो टेंसेस देखेंगे आज हम. ओके, सो फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं. ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं. सो इसका नीड क्या है? इसकी नीड है हैबिचुअल एक्शन. हम सारे हैबिचुअल एक्शन जो भी करते हैं, हम जगते हैं, आई वेक अप, वी वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, वी क्लीन टीथ. तो ये हैबिचुअल एक्शन है. दैट्स व्हाई वी नीड दिस सिंपल प्रेजेंट. ठीक है ना. इट विल हेल्प टू टॉक इन इंग्लिश. ये बहुत हेल्प करेगा. ठीक है. जैसे अभी हम बोले कि मैं दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली. मैं जाता हूं, 4-5 दिन पहले भी गया था और कल जाऊंगा, तो जाता हूं. ठीक है ना. तो हैबिचुअल एक्शन है. ठीक है ना, आई गो टू दिल्ली. ठीक है. और कहां नीड है इसकी, इस सिंपल प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, आपके यूनिवर्सल ट्रूथ्स में. यूनिवर्सल ट्रूथ्स देखिए आप कैसा होता है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन जो है वो ईस्ट में निकलता है. यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो यहां भी हमें जरूरत है सिंपल प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की. ओके, हमें पता होगा तभी तो बनाएंगे हम. द सन राइज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट. पश्चिम में वो छिप जाता है, ठीक है ना, ईस्ट में निकलता है. ठीक है. और एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक है ना, वहां भी हमें जरूरत पड़ती है. वहां भी हम बोलते हैं हियर बस कम्स, तुम्हारी बस आ गई. ठीक है ना, आप स्कूल जाते हो, ठीक है, तो आपकी बस, आपकी वैन आती है, तो आप ऐसे बोल सकते हो हियर कम्स बस, एक्सक्लेमेटरी साइन लग जाएगा. वहां भी इसकी जरूरत पड़ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, सिंपल प्रेजेंट की. ठीक है. और वन मोर इंपोर्टेंट यूज ऑफ दिस, कि जैसे हमने कुछ वो किया है, कोई फ्यूचर में होने वाला काम है, जैसे आईपीएल चल रहा है, ठीक है ना, तो मैच आएगा, तो मैच स्टार्ट होगा, तो वो स्टार्ट होगा शाम को. एक टाइम है उसका, फिक्स है. द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock. वहां भी इसकी नीड है. द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock. या आप कहीं जाते हो, ट्रेन से जाते हो, तो ट्रेन आती है, तो ट्रेन का टाइम फिक्स होता है कि, तो वो बोलेंगे द ट्रेन अराइव्स
मॉर्निंग में आ रही है जैसे, ये इवनिंग में भी आ रही है। द ट्रेन अराइव्स एट 5 AM, तो वहां भी इसकी जरूरत होती है। फ्यूचर में होने वाली है चीज, ट्रेन आई तो नहीं है अभी, आने वाली है, बट फिक्स है उसका। मैच का भी फिक्स ही है कि मैच 9 बजे चालू हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो जाती है बिग, तो वो तो बात अलग होती है। तो ओके, वी आर यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमने देख लिया कि कैसे बनाते हैं, तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। एक आप बनाइए, सेंटेंस बनाइए, मैं अपना गृह कार्य शाम में करती हूं, करती हूं, कुछ भी बनाइए। कौन बनाएगा फर्स्ट वन, जल्दी बनाइए। यस बनाइए, बताइए। I complete the homework in the evening. इवनिंग, वेरी गुड। तो हमने क्या किया इसमें, इसमें एस या एस नहीं लगाई। आई कंप्लीट होमवर्क इन द इवनिंग। तो who will tell me, we are not using here s या es। when we will use s या es, हम कब यूज करेंगे s या es? Singular में। सिंगुलर में। तो आप बनाइए, रोहन क्रिकेट खेलता है, रोहन क्रिकेट खेलता है। इसे कैसे बनाएंगे आप बताओ। Yes, yes. Who will tell me first? रोहन क्रिकेट खेलता है। रोहन प्लेज, सिंगुलर हो गया ना रोहन, रोहन सिंगुलर हो गया, प्लेज आएगा, प्लेज क्रिकेट। कुछ भी हो जाएगा, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कुछ भी यूज बदल जाएगा। यू कैन यूज दीज टेंसेस, दीज यू कैन यूज दिस टेंस सिंपल प्रेजेंट इन मैनी टास्क, इन मैनी वेज, ठीक है ना। वह क्रिकेट खेलता है, वह बास्केटबॉल खेलता है, मैं लूडो खेलती हूँ, मैं खो खो खेलती हूँ, ठीक है ना, कहीं भी। सो यू विल स्टार्ट टू टॉक इन इंग्लिश, ओके। सो this is the use of simple present. We practice simple present, okay। हम बना के देखेंगे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम बोलेंगे कैसे, ठीक है। तो अभी आपको दिया था मैंने, आप बताइए, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, बनाइए। I play बैडमिंटन, वेरी गुड, I play बैडमिंटन। तो आप इस तरह से कितने ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। I clean my teeth, ठीक है ना, ओके। I watch TV, I play on the mobile, ठीक है ना, कितने सारे, मैनी, ओके। इसके बहुत यूज है, ओके। अब आप बताइए, मेरे पिताजी, हाँ, मेरे पिताजी एक कंपनी में काम करते हैं, My father works in the company. इन द कंपनी, ठीक है ना। इसमें एस या एस लग गई है, ठीक है, ठीक है ना। इसमें एस या एस लग गई है, वो हमने देख लिया है। अगर सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब ही सी इट, तो एस या एस लगेगा वर्ब के पीछे। जैसे लगा माई फादर, फादर अकेले हैं हमारे, सिंगुलर है, तो वर्क्स, आपने बिल्कुल ठीक बनाया, वर्क्स इन द कंपनी, ठीक है, कंपनी में काम करते हैं, ओके। अब बताएंगी आप, ठीक है। सो आप बताइए, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? Who teach
इंग्लिश, वो टीच यू इंग्लिश, ठीक है ना। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ठीक है, इसको देखेंगे हम। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, इसमें ये इंटेरोगेटिव है, बट इसमें इसी का रूल काम करता है पॉजिटिव वाला, वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सो वो टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। अब हम एक नेगेटिव देखेंगे, ठीक है, आप बताएंगे, आप बताइए। मैं पिज्जा नहीं खाती हूं, बनाइए। आई डू नॉट eat the pizza. I do not eat the pizza. Very good. Okay. So ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट. Okay. So I think this is enough for today. So you practice more and more to talk in English. Okay. You can use these sentences, and in life you use many sentences like मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट को। ओके, सो यस, वी प्रैक्टिस मोर। ओके, when we will practice and practice, then we will understand how to talk in English, how to treat means these sentences, like मतलब कैसे टेंस को बनाना है, सेंटेंस को बनाना है, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे सेंटेंसेस किसने कैसे बनाए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं तो बताएंगे। तो आप बताइए, आपका सेंटेंस क्या था। मैं बर्गर पसंद करती हूँ। मैं बर्गर पसंद करती हूँ, ठीक है। तो आप बताइए, आपने क्या बनाया। I like करती हूँ, दिस नहीं, करती हूँ। तो आई लाइक बर्गर, ठीक है। आपको फिर क्या दिया था, आपके पापा, मुझे आपके पापा, सर ये नहीं है। हाँ, मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं। मेरे पापा, मेरे पापा, मुझे प्यार करते हैं। हाँ, मेरे पापा मुझे। क्या बनाया आपने। My father loves me. यस, नो 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 नो, करते हैं, यस यस, ठीक है। ओके, वेरी गुड। माई फादर लव्स मी, Yes, sir. यस, वेरी गुड, लव्स मी, ठीक है। अब देखेंगे, आप बताओ, आपका क्या था पहला। मैं पौधों को पानी लगाती हूँ। यस, मैं पौधों को पानी लगाती हूँ। तो क्या बनाओगे आप। I water the plant. मैं पौधों को पानी लगाती हूँ, ठीक है। क्या बनाया आपने। आई वाटर द प्लांट्स, ठीक है। फिर आपका नेगेटिव था एक, क्या दिया था। मेरी मम्मी फास्ट फूड नहीं खाती है। हाँ, मेरी मम्मी फास्ट फूड फास्ट फूड नहीं खाती है। तो क्या बनाया आपने। My mother do not eat the fast food. माई मदर Do not डू नॉट eat ईट the fast food. द फास्ट फूड, वेरी गुड, ठीक है। सो आपका था, तुम्हें क्या था, बताइए। झूठ नहीं बोलती। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, कैसे बनाओगे आप। I never tell a lie. यस, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। आई नेवर टेल ए लाई, ओके। सो
This is enough for today. Okay, so you have seen many uses for present indefinite simple present. Okay, so if you like my channel, subscribe my channel. If you like my video, like my